हाय दिस इज़ रिजवान खान एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द बैंक वॉरियर। तो आरआरबी इसके एग्ज़ाम है 4 महीने बाद में, अगस्त में प्री हैं। तो उसके रिगार्डिंग मैंने सोचा कि क्वांट उसमें क्वांट और प्री में क्वांट और रीजनिंग आती है, तो उस रिगार्डिंग कि मैंने क्वांट की तैयारी कैसे की थी IBPS PO मेंस के लिए और प्री के लिए। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि मैं मैथ बैकग्राउंड से नहीं हूँ। मेरे 10th तक थी मैथ, उसके बाद में 10th 11th 12th में मैंने ले ली थी कॉमर्स और फिर BCom कर रखी है। तो जैसी आपको जितना डर लग रहा है वैसा ही मेरे को लगता था मैथ से, पर फिर क्या ऑप्शन क्या था, करनी थी एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए। तो मैंने सबसे पहले मॉक टेस्ट लगाए 1-2, तो उससे मुझे थोड़ा बहुत आइडिया हुआ कि ना मैथ को पढ़ने के 2 तरीके हो सकते हैं कि पहली जो स्पीड मैथ होती है वो अलग पढ़ो और जो अर्थमेटिक है उसको अलग पढ़ो। तो स्पीड मैथ में आती है सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नंबर सीरीज़। तो सबसे पहले मैंने यूट्यूब पे फ्री वीडियोस देखे सिंप्लीफिकेशन के। जैसे मैंने एक वीडियो देखा था राकेश यादव सर का, फिर मैंने उनका वीडियो देखता था 1.5x की स्पीड पे, और जो क्वेश्चन वो करवाते थे उसकी स्क्रीनशॉट ले लेता था। 1-2 घंटे के मैंने उनके वीडियोस देखे, ऐसे करके मैंने 100 क्वेश्चन उनके देखे थे। उसके बाद में स्क्रीनशॉट लेके हर क्वेश्चन का मैं गैलरी में एक फ़ोल्डर बना लिया, और उसके बाद में मैंने उनकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी थी। जैसे गूगल पे सर्च करके कि SBI PO सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन, उनकी प्रैक्टिस स्टार्ट कर दी थी। उसके अलावा मैंने फिर अन अकेडमी पे सब्सक्रिप्शन ले रखा था आशीष अरोड़ा सर का। उनकी क्वांटम नाम से कोई वो था, बैच चला रखा था उन्होंने, जो रिकॉर्डेड था। पहले क्लासेस कंटिन्यूसली चल रही थी, पर पहले जैसे उन्होंने सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नंबर सीरीज स्टार्टिंग में करवा देते हैं वो, तो मैंने उनकी नंबर सीरीज़ की एक क्लास देखी और क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक क्लास देखी। उसके बाद में मैंने उनकी भी रोज़ 5-5 क्वेश्चन गूगल पे सर्च करता, सिंप्लीफिकेशन के 10 क्वेश्चन करता, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के और नंबर सीरीज़ के। एक दिन नंबर सीरीज़, रॉन्ग नंबर सीरीज़, और एक दिन मिसिंग नंबर सीरीज़। फिर ये स्टार्टिंग के 2-3 दिन में हो गया था ये सारा काम। फिर मैं अर्थमेटिक पे आ गया। जैसे परसेंटेज की क्लासेस देखी और फिर परसेंटेज की क्लास 1.5x पे देख ली, और उन्हीं क्वेश्चन को मैंने दोबारा लगाया अपने तरीके से कि अपने अच्छे से वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और फिर अगला चैप्टर करने लग गया। अगला चैप्टर कर रहा था, उस दौरान मैं गूगल पे सर्च करता कि परसेंटेज के क्वेश्चन, या फिर स्मार्ट कीडा की मेरे पास ऐप थी, उसमें क्विज़ दे रखी होती है हर चैप्टर वाइज। तो मैं चैप्टर परसेंटेज के चैप्टर निकालता, उसके 3 क्वेश्चन निकाल लेता। और फिर जैसे रेशियो एंड प्रपोर्शन चल रहा है, उसके जो क्वेश्चन सर ने करवाए उनको एक बार रिवाइज करता, अच्छे तरीके से वो कॉन्सेप्ट क्लियर करता। कोई दूसरी बुक से नहीं, जो सर ही करवाते हैं, क्योंकि बेसिकली हर टीचर 20-25 क्वेश्चन करवाता है चैप्टर की। तो मैं वो करता था। और फिर जैसे अगला चैप्टर स्टार्ट हो गया मिक्सचर एंड एलिगेशन, तो क्या करता था, हर दिन 3 क्वेश्चन परसेंटेज के लगाता, 3 क्वेश्चन रेशियो एंड प्रपोर्शन के, और मिक्सचर एंड एलिगेशन चल रहा है मेरे साथ। फिर अगर मिक्सचर एंड एलिगेशन ख़त्म हो गया, उससे अगला चैप्टर स्टार्ट कर लिया, तो उस दिन मिक्सचर एंड एलिगेशन और रेशियो एंड प्रपोर्शन और जो एक और परसेंटेज जो चैप्टर किया था उनके क्वेश्चन। ऐसे क्या है कि नया चैप्टर करते जाओ तो पिछले चैप्टर का अपन कॉन्सेप्ट भूले नहीं। ऐसे करके मैंने 1 महीने में रीजनिंग के साथ साथ मैंने मैथ भी पूरा हो गया था, मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया था। पर साथ साथ मेरा वो चल रहा था, रोज़ लगाता था मैं 10 या 15 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन के, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 5 क्वेश्चन, और 5 क्वेश्चन में नंबर सीरीज़ के, और बीच में 2-2 या 3-3 DI जो परसेंटेज बेस्ड हो या रेशियो एंड प्रपोर्शन बेस्ड हो, उसकी प्री लेवल की वो करता था। फिर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना, उसके बाद में मैंने सिर्फ मॉक दिए, क्योंकि मॉक मुझे जितना समझ में आया है कि बैंक एग्ज़ाम में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ अगर कोई है ना, तो वो मॉक है। आप जितने मॉक लगाओगे उतना हेल्पफुल रहेगा। मॉक लगाओ, अपनी ग्रोथ को ट्रैक करो कि परसेंटाइल इंक्रीज़ हो रहा है या नहीं हो रहा है। जैसे अगर मैथ कमज़ोर है तो उसके सेक्शनल मॉक लगाओ, या फिर रीजनिंग कमज़ोर है तो उसके सेक्शनल मॉक लगाओ। जो भी सब्जेक्ट कमज़ोर है उसके सेक्शनल मॉक लगाओ। इस तरीके से मैंने अपना किया। इसके अलावा मैंने ना कोई बुक दी ना, और कुछ लोग बताते हैं कि वो बुक करो वो बुक करो, मैंने अरिहंत की बुक करो ये करो, मैंने कुछ भी नहीं किया, ना नोट्स बनाए इस तरीके से। और देख लो आप लोगों के सामने IBPS PO मेंस क्लियर कर रखी है। 21 मार्क्स ज़्यादा थे मेरे उसमें मेंस में। तो ये सब कुछ। और आपको पता होगा इस बार मैथ का पेपर कैसा आया था, 2.25 गई है मेंस की कट ऑफ मैथ की सेक्शनल। तो उसके बावजूद भी मेरा क्लियर हो गया नॉन बैकग्राउंड मैथ से होके भी। तो अगर कोई वीडियो में या फिर कोई डाउट क्लियर नहीं कर पाया मैं, और कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बाय 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 बाय।
मिलते हैं।